आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। 114 लोग हमारे 23 नवंबर 1994 में शहीद हुए और बार बार निवेदन और बार बार हमने मोर्चे भी निकाले, लेकिन शासन इतनी निगरगट्टर है। बीजेपी शासन बार बार चुन के आने के बावजूद भी गडकरी साहब ने भी हमारे 2014 में आश्वस्त किया था, फडणवीस साहब ने भी 2014 में आश्वस्त किया था कि सुप्रीम कोर्ट की अंमलबजावनी की जाए। 85 के जीआर में जो हमारे दैवत है ढाल पूजा वागोबा नागोबा यह डाला जाए और कास्ट सर्टिफिकेट और व्हॅलिडिटी की बहाल किया जाए। जे हॉस्पिटलची जी टीम आहे ते बीपी चेक करण्यासाठी येतात, आले तर येतात, नाही तर येतही नाही। म्हणजे आम्हाला जीवे मारण्याचाच काही प्लॅन आहे असं आम्हाला वाटायला लागलं आहे। ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे और बैठक में अगर हमको अध्यादेश नहीं मिला, जीआर नहीं मिला, तो हमारा अनशन चालू रहेगा और 12 फरवरी को बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन छेड़ने वाला है। कालचं चित्र सर्वांनी पाहिलं आहे, नागपूर हादरलेला आहे आणि सर्वांना बऱ्याचशा लोकांना घाम फुटलेला आहे। तर आजही कालपर्यंत तर आजचा 12वा दिवस आहे उपोषणाचा आणि शासनाने जशी पाहिजे तशी तसदी घेतलेली नाही आहे। म्हणूनच हे माझे आज 3 मुलं इथं उपोषणाला बसलेले आहेत। किती बळी घेतील हे आमचा 114चा बळी घेतला यांनी आणि जरी हे असेच करत राहील तर येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभामध्ये आम्ही यांना आमची औकात दाखवून देऊ। मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमें नागपुर के संविधान चौक में और जहाँ पर हम देख रहे हैं आदिवासी का जो एक आंदोलन है, आमरण उपोषण का यहाँ पर चालू है, जिसको कि 12 दिन हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने लोग हैं और काफ़ी भारी मात्रा में इनके विविध मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं और सरकार के तरफ से इनको किस प्रकार के आश्वासन मिले और आखिर इनको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आमरण उपोषण करने की। इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सर आपका नाम सर? हेमराज नेवारे। अच्छा, क्या मांगे है सर आपकी? 12 दिनों से जो उपोषण चल रहा है अभी कंटिन्यू, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? बघा, आमचा जो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 18/12/2020ला लागलेला आहे, त्या निर्णयामधील जे मुद्दे आहेत आमचे, जे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं आहे पॉईंट नंबर 83मध्ये, ही जी संस्कृती दिलेली आहे आमची पीपल ऑफ इंडिया व्हॅल्यू नंबर 3 के सिंग यांनी लिहिलेलं आहे आणि जी संस्कृती त्यांनी दिलेली आहे ती संस्कृती आम्ही पूर्ण करत आहोत। आणि जो 85चा जीआर 24 एप्रिल 1985चा जो जीआर महाराष्ट्र शासनानं काढलेला आहे, तो त्या जीआरमध्ये जी गोंडगोवारीची माहिती दर्शवलेली आहे ती चुकीची आहे। कारण त्या ठिकाणी देवदेवता आमच्या नोंदवलेल्या नाहीत, आमचे आडनावं वेगळे दाखवलेले आहेत, एकंदरीत त्या ठिकाणी संस्कृती दर्शवलेली नाही आहे, तरी तो जीआर त्यांनी ऑथेंटिक केलेला आहे। आणि म्हणून आमची मांग हे आहे की 14/18 आणि 18/12/2020 या दरम्यान ज्या व्यक्तींना जातीचं प्रमाणपत्र मिळालं, व्हॅलिडिटी मिळाली, ज्यांनी ॲडमिशन घेतलं विविध कोर्समध्ये, त्यांना स्कॉलरशिप मिळाली पाहिजे। कारण त्या सर्टिफिकेट वैध आहेत, व्हॅलिड आहेत, पण सरकार मात्र देऊन नाही राहिलं। ही पहिली मागणी आहे। म्हणजे या जे दिलेल्या उपोषणकर्ते आमचे बसलेले आहेत, 3 लढवय्ये आहेत, त्यामध्ये त्यांचे नावं घेतो आहे मी: किशोर चौधरी वर्धा, सचिन चचाने यवतमाळ, चंदन कोवडे बुलढाणा, असे 3 लढवय्ये या मागणीसाठी 26 जानेवारीपासून सातत्याने या ठिकाणी बसलेले आहे। दुसरी मागणी अशी आहे आपली, जे आता मी सांगितलं की पॉईंट नंबर 83 म्हणजेच 24 एप्रिल 1985चा जो जीआर आहे त्या जीआरमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, की जी चुकीची माहिती दर्शवलेली आहे त्यामध्ये बदल करून आमची जी संस्कृती आहे, आमचं जे आडनावं आहे, देवदेवता आहे, वाघदेव, ढालदेवता, नागदेव, किल्या मुटवा, भीवसनदेव, म्हणजे हे जे देवदेवता आहेत ती देवदेवता माहिती त्या ठिकाणी नमूद करायला पाहिजे, आमची संस्कृती नमूद करायला पाहिजे। दिवाळी आहे, दिवाळीचा सण आम्ही साजरा करतो, 3 दिवस चालत असते, त्यामध्ये ढाल हा प्रमुख देवता असते आपली, त्यामध्ये ते एकमुखी, दोनमुखी अशी आमची ढाल आहे। हे वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आहे, ही आदिवासीमध्ये मोडते आहे, पण याचा विचार कुठेही त्या जीआरमध्ये आलेला नाही आहे। म्हणून आमची मागणी आहे की त्या जीआरमध्ये ही अंतर्गत माहिती असली पाहिजे, तरच आमचा प्रॉब्लेम काय होईल, सॉल्व्ह होईल। मुख्य म्हणजे 24 एप्रिल 1985चा जो जीआर आहे त्या जीआरमध्ये जर सुधारणा केली, दुरुस्ती केली, तर निश्चितपणे हा आपला मार्ग मोकळा होईल। त्यासाठीच आमचं आंदोलन हा या ठिकाणी सुरू आहे। काल मोठ्या प्रमाणामध्ये
जनसमुदाय संपूर्ण विदर्भातील आलेला होता. लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झाला. त्यामध्ये प्रशासनाने या ठिकाणी यायला पाहिजे होतं प्रतिनिधी, परंतु ते आले नाही. पण कलेक्टर यांनी त्या ठिकाणी आपल्या ऑफिसला बोलावलं. आमचं शिष्टमंडळ गेलं. DCM आहेत आपल्या राज्याचे देवेंद्र फडणवीस हे बोलले आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी 10 तारखेला मंत्रिमंडळाची बैठक घेतो आणि मुंबईला त्या ठिकाणी बोलावलेलं आहे. आता आम्ही त्या ठिकाणी जाणार 10 तारखेला. पण समजा 10 तारखेला त्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही, टाईमलाईन समजा हे बरोबर दिलं नाही का या एवढ्या म्हणजे 8 दिवसामध्ये किंवा 10 दिवसामध्ये आम्ही करतो, असं जर आपल्याला टाईमलाईन बरोबर दिलं नाही तर निश्चितपणे 12 तारखेला पुन्हा 5 तारखेसारखंच या ठिकाणी जनआंदोलन उभारलं जाईल, असं या ठिकाणी सर्व आमच्या उपोषणकर्त्याची आणि सर्व शिष्टमंडळाची सर्व जनतेची ही एकमुखी म्हणजे विचारधारणा झालेली आहे. तर सर तुम्हाला कुठं ना कुठं असं वाटते का की आदिवासी गोंडगोवारी जे संस्कृती आहे त्याच्यासोबत प्रशासन जो सरकार आहे आपली ते विविध म्हणजे थोडंसं छेडछाड करत आहे असं तुम्हाला वाटते का? हो, छेडछाड करत आहे, निश्चितपणे छेडछाड करत आहे. ही सत्य आहे आमचं. आधीपासून आम्ही 1956 पासून या ठिकाणी आहोत. आमची शिफारस गोवारीची झाली आहे. बॅकवर्ड क्लास कमिशननं गोवारी शिफारस केली, नोंद गोंडगोवारी झाली. आम्हाला 1956 ते 1985 पर्यंत सुरळीतपणे सर्टिफिकेट मिळत होते, लाभ मिळत होतं. पण 85चा GR आणलं म्हणजेच आमच्या बाबतीत छेडखानी केली की जे ॲक्च्युअली संस्कृती आहे, जे देवदेवता आहेत आमच्या गोवारींचं, जे गोंडांशी आप्तभाव ठेवत आहेत, यापिनिटी ठेवत आहेत, त्यांनाच गोंडगोवारी संबोधलेला आहे. सुप्रीम कोर्टानं पॉईंट नंबर 92 मध्ये म्हटलेलं आहे की गोंडगोवारी यामध्ये गोंड हा प्रिफिक्स वर्ड लागलं म्हणजे उपसर्ग लागलेला आहे. म्हणजेच गोंडगोवारी नावाची जात नाही पण संविधानिक गोंडगोवारी नोंद झाली. म्हणजेच गोवारी जो आहे की जो यापिनिटी आणि संस्कृती पूर्ण करतो तो गोवारी म्हणजे गोंडगोवारी. मग यापिनिटी आणि संस्कृती ही योग्य दर्शवायला पाहिजे की जे सुप्रीम कोर्टानं पॉईंट नंबर 83 मध्ये दिलं ती संस्कृती त्या ठिकाणी अंतर्भूत व्हायला पाहिजे. म्हणजेच हा सर्व गोंडगोवारीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. अच्छा, आता मागे जसं झारखंडचे मुख्यमंत्री होते हेमंत सोरेनजी, त्यांनी सुद्धा म्हटलं होतं की भैया आदिवासी लोक हे काही हिंदू नाही. तर तुम्हाला वाटते का त्या विरुद्ध त्यांच्यावर तक्रार झाली आणि अशी काही कारवाई प्रशासनाद्वारे करण्यात आली असं तुमचं मत आहे का? नाही, तसं काय आपलं मत नाही आहे. पण आम्ही आदिवासी आहोत, हिंदू संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे. आम्ही निसर्गपूजक आहोत, म्हणजे संस्कृती जतन करणारे आहोत. नैसर्गिक जे काही आमचे आहेत प्राणी आहेत, देवदेवता आहेत, आपले हे फळ फूड नाही काय हे रानावनात राहणारा हा समाज आहे. म्हणजे निसर्गपूजक आहे, निसर्ग देवताला मानतो आहे हा गोंडगोवारी समाज. त्यामुळे हिंदूंपेक्षा वेगळा समाज आहे आपला. मेरा नाम किशोर चौधरी और मेरे साथ में आमरण उपोषण में सचिन जी चचाने और चंदन जी कोड़े गए 26 दिन से हम 26 जनवरी से आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं. हमारी जो मांग थी बहुत सरल मांग थी कि 1985 में GR 1985 का जो अध्यादेश निकाला गया है महाराष्ट्र शासन ने, जो असंवैधानिक है, जो संसद में पारित नहीं हुआ है, उसमें हमारी संस्कृति चेंज की गई है. उसमें बताया गया है कि हमारी जो संस्कृति है गंगा जमुना यमुना इस प्रकार की है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा है 18 दिसंबर का, उसमें आदिवासी गोंडगोवारी जमात की संस्कृति क्लियर की गई है पैरा नंबर 83 में कि आदिवासी गोंडगोवारी जमात की जो संस्कृति है वो गंगा जमुना यमुना यह न हो के जो वागोबा नागोबा ढालपूजा यह है. और 1950 से पहले हमारी जो जमात थी फॉरेस्ट जमात थी, लेकिन संविधान जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा वहाँ जमात हमारी छूट गई थी. तो उन्होंने जब काका कालेरकर आयोग से में हमने सिफारिश की, सिफारिश के अंतर्गत हमारी जो जमात का नोंद हुआ है 1956 में, वो गोंडों की उपजमात गोंडगोवारी यानी हम आदिवासी गोंडगोवारी नाम से 1985 तक लाभ ले रहे थे. लेकिन एक 85 का GR निकालने अध्यादेश निकालने के कारण हमें वो 85 में वंचित होना पड़ा. 114 लोग हमारे 23 नवंबर 1994 में शहीद हुए और बार बार निवेदन और बार बार हमने मोर्चे भी निकाले. लेकिन शासन इतनी निगरगट्टे रहे, बीजेपी शासन बार बार चुन के आने के बावजूद भी गडकरी साहब ने भी हमारे 2014 में आश्वस्त किया था, फडणवीस साहब ने भी 2014 में आश्वस्त किया था और वो काम तो नहीं किया. लेकिन फिर सरकार उनके लाने के बावजूद भी ये हिवाड़ी अधिवेशन में 14 दिसंबर को बहुत बड़े संख्या में कम से कम लाखों की संख्या में हमने मोर्चा निकाला था. और संपूर्ण टीम हमारी डॉक्यूमेंट के साथ मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, इनको आदिवासी मंत्री संपूर्ण सचिवालय इनको दिखाया गया था. उन्होंने हमारे
हमारी बात भी सुनी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किए और कहा कि हम 1 जनवरी को अध्यादेश निकालेंगे। उन्होंने अध्यादेश नहीं निकाला, इसलिए 26 जनवरी से लेकर हमको आज तक यहाँ पे बैठना पड़ा है। शासन इतनी निगरगट्ट थी कि हमारी 11 दिनों तक दखल, अभी तक उन्होंने हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमें देखने भी नहीं आया, हमारा चेकअप भी नहीं हो रहा था। आज भी हमारा चेकअप आए नहीं, चेकअप के लिए नहीं आए। 4 दिन चला, फिर आज बेकअप है। तो हम ये शासन हमारे तरफ बार बार ध्यान नहीं देने का काम करती है। कल हमने आह्वान किया था कि जो 5 फरवरी को आदिवासी गोंड गोवारी समाज के लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे संविधान चौक में आएंगे और चक्का जाम करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। कम से कम 2.5 से 3 लाखों के संख्या में संविधान चौक में हमारे समाज के लोग आए थे। नागपुर का पूरा चौक जाम हो गया था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए थे, फिर भी शासन ने दखल नहीं ली। हम बार बार विनती करते आ रहे थे, वो तहसीलदार और को भेजे कि आपकी मांग क्या है। हमने तो बार बार उनको निवेदन दे चुका था, लेकिन कलेक्टर साहब ने बोला कि हाँ आप ये धरना आंदोलन, जो रास्ता रोको आंदोलन है, ये वापस ले लो। हमने कहा कि जब तक शासन से कोई हमारा अध्यादेश नहीं निकलता तब तक हम अपनी मांग पूरी नहीं, हम जब तक आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम रास्ता रोको आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। फिर कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि मंत्रिमंडल से उन्होंने बात की, सभी टीम से बात की, आदिवासी मंत्रालय, मुख्यमंत्री शिंदे साहब और अटॉर्नी जनरल, इनसे बात होने के बाद संपूर्ण टीम के हिसाब से, संपूर्ण शासन के हिसाब से उन्होंने आश्वस्त किया कि 10 जनवरी को हम आपको मीटिंग रख रहे हैं, उसमें ही आपका अध्यादेश निकाला जाएगा। इस बात पे हमने सभी लोगों को वह बात बताई। रात को 10 बज चुके थे, पूरे लाखों के संख्या में जो जमात है हमारी रास्ते पे थी। आदिवासी गोंड गोवारी जमात ने डिसीजन लिया। हमने उनसे पूछा भी कि यह बात के लिए आप लागू है क्या। हमारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमें भी लोगों की चिंता है, हमारे जमात के लोगों की चिंता है। हमने ये डिसीजन लिया कि शासन अगर 10 फरवरी को अगर नहीं निकालती, अध्यादेश नहीं निकालती, तो 12 फरवरी को 10 लाख के संख्या में संविधान चौक में लोग धड़केंगे और पूरा नागपुर जाम कर देंगे। नागपुर ही नहीं, पूरे विदर्भ में जाम कर देंगे। अगर ये बार बार हमारे पास 5-7 दगाबाजी करेंगे, 40 साल से हमारे पास दगाबाजी कर रहे हैं, 4 पीढ़ियाँ हमारी बर्बाद हो चुकी है। अगर ये ऐसा ही दगाबाजी करेंगे तो ये 12 तारीख को पूरे गांव से हर बंदा पूरे कुटुंब के साथ यहाँ पे हाजिर रहेगा और 10 लाख के करीब हमारी संख्या दिखाई देंगी और शासन को हिला देंगे, पूरा जाम होगा। यह जिम्मेदारी शासन की होगी कि वह किस प्रकार से हमारा न्याय देते हैं। शासन ने हमारी बात सुननी चाहिए, न्याय देना चाहिए। अगर न्याय नहीं दिया तो हम उनकी औकात उनको 2024 में दिखा देंगे। तो आप ऐसा मानते हैं क्या सर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके विरोध में प्रशासन काम कर रहा है और आपकी संस्कृति से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा आप मानते हो? 1956 से लेकर 1985 तक हमें लाभ मिल रहा था, हम आदिवासी गोंड गोवारी है, लेकिन वही जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड है, हमारी 18वीं सूची में नाम है गोंड गोवारी करके, तो गोंड गोवारी सूची का लाभ हम ले रहे थे। हाई कोर्ट ने भी उस पर सिक्का मोर्तब किया था, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी ले रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था, लेकिन मीडिया के कुछ लोग जो बिकी हुई मीडिया ने वो गलत खबर दिखाई और हमारी जो बात है वो लोगों तक नहीं पहुंची, शासन तक नहीं पहुंची और शासन ने हमारे कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी पे धीरे धीरे रोक लगा दिया। लोगों को बताया, लोग जो शासन के जो कर्मचारी हुए उनके पास कोई भी परिपत्रक नहीं है कि इनकी कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी रोका जाए। वैलिडिटी डिपार्टमेंट बार बार हमारे हरास करती है कि आपका जजमेंट लग चुका है, आप नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है। हमने एक्सेप्ट किया है, 18 दिसंबर का जजमेंट हमने एक्सेप्ट किया है। पैरा नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है, जो आदिवासी गोंड गोवारी ढाल पूजा वागोबा नागोबा पूछते वही असल में गोंड गोवारी है और वही
गोंडगोवारी होने के बावजूद हमें वो देने नहीं देते। हमारी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट की अंमलबजावनी की जाए। पंचायत के जीआर में जो हमारे दैवत है ढाल पूजा वागोबा नागोबा यह डाला जाए और कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी की बहाल किया जाए। तो आपको सर आमरण उपोषण करते हुए कितने दिन हो गए और ये कब तक चलेगा ऐसा आप सोच रहे हो? आज हमारा 12वां दिन है, लेकिन मीडिया में कुछ लोग गलत खबर छपवा रहे हैं, गलत बात दे रहे हैं कि यह आमरण उपोषण वापस लिया गया है क्योंकि ये बिके हुए लोग हैं, ये बिके हुए मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, ये महाराष्ट्र शासन की मोदी मीडिया है। यह अगर बार बार ऐसे गलत खबर दिखाएंगे तो हम इनको मीडिया वालों का भी बहिष्कार कर देंगे। मीडिया ने अपनी बात ध्यान से सुननी चाहिए। 18 दिसंबर का जजमेंट भी हमारे फेवरेबल था, लेकिन आपके वजह से हमें कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी पे रोक लग गई क्योंकि कर्मचारी लोगों में इतना संयम नहीं है कि उनका शासन से कोई परिपत्रक न होने के बावजूद भी उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी रोकी। हमारी मांग है कि बार बार आप ऐसे ही हमारे तरफ अन्याय करेंगे। हम शेड्यूल्ड ट्राइब की यादी में ऑलरेडी है, सिर्फ अंमलबजावनी करनी है, पंचायत के जीआर में दुरुस्ती करनी है। और अगर यह नहीं सुनती तो 12 तारीख को हमने आदिवासी गोंडगोवारी जमात के संपूर्ण लोगों को आह्वान किया है। यहाँ 10 लाख के ऊपर जितना जन सैलाब आएगा और इसके सर्वस्व जिम्मेदार अगर कुछ भी गलत चीज़ होती है तो वो शासन रहेगा। तो प्रशासन की तरफ से सर डॉक्टरों की टीम वगैरह आ रही है क्या? किसी प्रकार का कोई दखल आपके इसमें ले रहा है, कोई जांच वगैरह कर रहे हैं? हमारे दो जो आमरण उपोषक है वो आइसोलेशन में गए थे क्योंकि प्रशासन की जो टीम है डॉक्टरों की वो चेकअप नहीं कर रही थी। जब यह सीरियस हुए तब उन्होंने चेकअप करना चालू किया। ये आइसोलेशन में जाके कम से कम इन्होंने 20 सलाइन ली है, उनको भी 2 सलाइन लग चुके हैं, लेकिन यह अभी भी शासन सीरियस नहीं है। आज भी उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। हमारे जो सचिन जी चचा ने उनकी तबीयत नाजुक है, फिर भी ये ध्यान नहीं देती है। शासन ने अभी भी गंभीर होना चाहिए। लोगों को गुमराह करने की बात छोड़ दीजिए। आदिवासी गोंडगोवारी जमात अभी गुमराह नहीं होगा। आपको बार बार चुनाव में जिताती है। 1994 के हत्याकांड के बाद पहली बार बीजेपी की शासन आई थी, उससे पहले कभी बीजेपी की शासन नहीं आई थी। 114 लोग शहीद हुए थे। 114 लोगों के शहीद होने के बाद ही बीजेपी आई है। इतना वातावरण गर्म हो चुका था, फिर भी बीजेपी अगर हमारे फेवरेबल नहीं आती है तो इस बार भी हम उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। देवान चचाने यवतमाळ प्रशासन कुठलीही दखल घेत नसल्यामुळं आज आम्हाला 12वा दिवस काढावा लागत आहे आणि जे हॉस्पिटलची जी टीम आहे ते BP चेक करण्यासाठी येतात, आले तर येतात, नाही तर येतही नाही। आणि ज्या दिवशी माझा BP लो झाला होता, आयसोलेशन केलं होतं मला, त्या दिवशी फक्त ॲम्ब्युलन्स आली, परंतु त्याच्यानंतर कधी येतात कधी येत नाही। म्हणजे आम्हाला जीवे मारण्याचाच काही प्लॅन आहे असं आम्हाला वाटायला लागलं आहे। आणि आमच्या मागण्या हे रास्त आहेत, आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही काही इथून हटणार नाही। शासनाने लवकरात लवकर आमची 85 मधली दुरुस्ती करावी। 10 तारखेला त्यांनी वेळ दिलेला आहे आम्हाला, प्रशासकीय बैठक होणार आहे, त्या प्रशासकीय बैठकमध्ये आमचा निर्णय लावावा आणि आमची 85ची दुरुस्ती हे करेक्शन करावी, एवढीच आमची मागणी आहे। पहला मुद्दा इम्पोर्टेंट मुद्दा ऐसा है कि ये आदिवासी गोंडगोवारी प्रमाण पत्र जो है ये मिल नहीं रहा और उसकी वैलिडिटी नहीं मिल रही, और इसलिए वो हमारी कई ऐसी पार्लियामेंट में हमारी उसकी नोंद हो गई है गोंडगोवारी करके, वो प्रमाण पत्र शासन बंद नहीं कर सकते, मगर शासन की तरफ से वो 85 में बंद किया गया और जब से ये सब संघर्ष चल रहा है। उसके लिए क्या है कि 29/10/1956 में जो एक्ट बना, जब मिनिस्ट्री थी पार्लियामेंट होम मिनिस्ट्री थी, होम मिनिस्टर ने हमारा GR निकाला था, गोंड इंक्लूडिंग यानी गोंडा समेत जो गोवारी है उसको गोंडगोवारी बोलते हैं, तो इसलिए गोंडगोवारी नाम से उन्होंने GR निकाला था और नोटिफिकेशन निकाला था, उसका एक्ट बना हुआ है
और ये जो है मेलघाट तहसील, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट, सिरोंचा तहसील, चांदा डिस्ट्रिक्ट, केलापुर, वनी एंड यवतमाल तहसील ऑफ द यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। इसमें ये जो लोग हैं ये अनुसूचित जमाती के लोग हैं, इसलिए वो शेड्यूल ट्राइब में गोंडवारी उसको कंसिडर किया है। मगर वो शासन के तरफ से 1984 में जो जे आर 85 में जो जे आर निकला, 24 अप्रैल 85 में जो जे आर निकला, वो भेदभाव करके इसलिए वो गोंडवारी प्रमाण पत्र बंद किए गए। तो इसके लिए वो संघर्ष बढ़ा और 23 नवंबर 1994 को इसके लिए बड़ा भव्य दिव्य ऐसा आंदोलन विधानसभा में मोर्चा निकाला गया। उसमें 114 शहीद हो गए गोंडवारी बांधव। इसलिए हमारी मांग है कि गोंडवारी प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए और वो वैधता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो सर प्रशासन की तरफ से इसमें कोई दखल दिए क्या, या प्रशासनिक कार्यवाही या सरकार की तरफ से कोई ये आंदोलन के वजह से कल का आंदोलन देके हमारे को 10 तारीख को वहाँ में मीटिंग रखी है, सब सेक्रेटरी को बुलाया गया है और हमारे 5 लोगों को वहाँ बुलाया है। आमरण उपोषण करते के लिए बुलाया है और इसमें तोड़गा निकालने का सरकार की तैयारी अभी बताई है। और ये हमारा विश्वास भी है कि हमारा काम कोई सरकार के लिए कोई भारी नहीं, क्योंकि हमारी एंट्री ऑलरेडी है उसमें, वो गोंडवारी करके है, उसको सिर्फ वो बंद किए प्रमाण पत्र जो है पूर्वक चालू करना है। इतना सरकार के लिए एक अध्यादेश निकालना जरूरी है। तो इसके लिए सरकार के लिए कोई बहुत कठिन का काम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में जो एक मुद्दा नंबर 83 में ऐसा उल्लेख आया है कि जो एंथोपैथिक सर्वे ऑफ रिपोर्ट के सिंह ने बताया है कि जो गोवारी जो अपना है कि उनका ट्राइबल कैरेक्टर ऐसा है कि वागोबा, नागोबा और मेन फेस्टिवल गोवारी का ढाल जो है, इसकी पूजा जो करने वाले हैं उसे गोंडवारी बोला जाता है। इसलिए हमारी संज्ञा वैसी हो गई है कि गोंडवारी हो गई है, यानी गोंडवारी का रिकॉर्ड में अगर उसका गोवारी है तो हमारे को ऐसा जी आर निकालना पड़ता है कि जिनका गोवारी, गोवारा, गोवारी ऐसा यदि 50 के पूर्व का पुरावा होगा उनको गोंडवारी प्रमाण पत्र देने को कोई हरकत नहीं। ऐसा यदि जी आर निकल लिया तो ये समाज का प्रश्न छूट सकता है। अभी क्या हो गया, सरकार ने जो विद्यार्थी से स्कॉलरशिप रोक दिया, विद्यार्थी की जो पढ़ रहे थे उसकी डिग्री वो भी रोक दिया। ऐसा अन्याय पे अन्याय करना चालू है। इसलिए हमारी वो भी मांगनी है कि हमारे विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दी जाए, हमारे विद्यार्थी की जो डिग्री रोकी है वो भी दिया जाए। और 24 अप्रैल को जो जी आर निकाला है उसमें हमारी संस्कृति नहीं डाली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्य की है। के सिंह एथोराइज है, वो एथोराइज उसमें हमारे 24 अप्रैल के जी आर में दुरुस्ती करो और उसमें उसका उल्लेख करो। इसे हमारे को कोर्ट में दिक्कत नहीं आए या कई जगह दिक्कत आए नहीं। हमारी संस्कृति छुपाई गई है और गलती करके रख दी है और हमारे वंचित करने का कारस्तान हुआ है। तो हमें सरकार को ये विनती करते हैं कि ये जो है उसमें दुरुस्ती करके हमारे को न्याय दीजिए, वो भी हमारी एक मांगनी है। मैं कैलाश राउत, कार्यकारी संयोजक। कल जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से माननीय जिलाधिकारी विपिन ईटनकर साहब ने जो हमारे साथ चर्चा किया और शासन के साथ चर्चा किया, उसी चर्चा के अनुसार हम 10 तारीख को मंत्रालय में सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। और बैठक में अगर हमको अध्यादेश नहीं मिला, जीआर नहीं मिला, तो हमारा अनशन चालू रहेगा और 12 फरवरी को बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन छेड़ने वाला है। हम लोग यही इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। काल जे चित्र झालं ते सगळं पाहिलं सर्वांनी। माझं नाव अरुणा चचाने, अमरावतीला राहते आणि एक संयोजक समितीमध्ये आम्ही सगळेजण मिळून काम करत आहे। आणि कालचं जो नियोजन होतं यामध्ये महिलांचं नेतृत्व सांभाळण्यासाठी मी होते, अरुणा चचाने। तर कालचं चित्र सर्वांनी पाहिलं आहे। नागपूर हादरलेलं आहे आणि सर्वांना बऱ्याचशा लोकांना घाम फुटलेला आहे। तर आजही कालपर्यंत तर आजचा 12वा दिवस आहे उपोषणाचा आणि शासनाने जशी पाहिजे तशी
अशी तसदी घेतलेली नाही आहे. काल कलेक्टर साहेबांकडे गेलं, बोलणं झालं, तर तुम्ही बघितलंच आहे. त्यांनी 10 तारखेचा आम्हाला वेळ दिला की 10 तारखेला आपण बैठक घेऊ, त्यावर काय तोडगा निघतो ते आम्ही बघणार आहोत. जर समाधानकारक जर आम्हाला उत्तर मिळालं नाही तर आता हे तर तुम्ही बघितलंच 5 तारखेला काय झालं. पण यापेक्षाही तिपटीनं चौपटीनं आम्ही लोक इथे जमा करू. आणि कारण की लोक आता चिडलेले, आमचा जनसमुदाय चिडलेला आहे की अभी नाही तो कभी नाही. यानंतर कसं होणार आहे की आता तर घामच फुटला, तर यानंतर तुम्हाला काय काय होईल, रस्ता जाम, नागपूर जाम होणार आहे पूर्ण. नागपूर जाम करू आम्ही, कारण की आता खूप झालं, सहन करत नाही. आता लोक 30 वर्षापासून सहनच करत आलं आणि आमचं शांतवादी समाज असल्या कारणाने त्याचा शासनाने फायदा घेतलेला आहे. पण आता शांतवादी राहून चालणार नाही, आमच्या लक्षात आलेलं आहे, आमच्या जनसमुदायाच्या लक्षात आलं. कारण की आमच्या भावनाशी खेळणं झालेलं आहे. आमची जी संस्कृती आहे ते आमची संस्कृती लपून ठेवण्याचं काम करण्यात आलं. आता जजमेंट 2020चा जो निर्णय आला, तो जो जजमेंट आहे त्या संस्कृतीनुसार, म्हणजे आम्ही नागदेव वाघदेवाची पूजा करतो, ढाल पूजा करतो, आमची संस्कृती आहे. पण हे आमची संस्कृती कुठेतरी दडून ठेवली, लपून ठेवली आणि आमची संस्कृती दुसरी दाखवली. गंगा, यमुना, सरस्वती, जे की आम्ही कधी त्यांचं पूजन केलं नाही, तर ती आमची संस्कृती दाखवली. त्यामुळे कुठेतरी आमच्या समाजाच्या भावना दुखावल्या आहे. या शासनाला आम्ही कधीच माफ करू नये, जर आमचा जर प्रश्न यांनी सोडवला नाही. यानंतर 10 तारखेला जर आमच्याकडनं निर्णय लागला तर ठीकच आहे, वेल अँड गुड. जर नाही लागला तर आम्ही दाखवून देऊ, आम्ही रस्त्यावर, या मोठ्या समुदाय रस्त्यावर उतरणार आहे. गावातून आलेले आहे. 40 वर्ष झाले आमच्यावर अन्याय होत आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये बहुसंख्येनं आम्ही खूप सारा मोर्चा आणला होता आणि त्याच्यामध्ये अशी नोंद झाली होती हिवाळी अधिवेशनामध्ये की या समाजामधला किती मोठ्या संख्येने इथे समुदाय जमा झाला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब, आदिवासी मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेलं होतं की आम्ही 15 दिवसामध्ये परिपत्र काढू, परंतु त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं 1 महिना ओलांडल्यानंतर सुद्धा कोणत्याही प्रकारचं परिपत्र काढलं नाही. त्यामुळे ही आक्रमक टोकाची भूमिका आम्हाला इथे घ्यावं लागली, म्हणूनच हे माझे आज 3 मुलं इथे उपोषणाला बसलेले आहे. किती बळी घेतील हे आमचा 114चा बळी घेतला यांनी. आणि जरी हे असेच करत राहील तर येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभामध्ये आम्ही यांना आमची औकात दाखवून देऊ. कारण की 94 मध्ये जशी आम्ही सरकार बदलून टाकली होती तशी सुद्धा आजही आम्ही सरकार बदलू शकतो. आणि मॅडमने आता सांगितलेलंच आहे, इथेच नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही आंदोलन करू, याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू. कारण की जिसकी जलती है जान उसे कंट्रोल नहीं होता. आणि हे सगळं आमच्या विद्यार्थ्यांवर एवढं मोठं नुकसान होत आहे आमच्या विद्यार्थ्याचं. ही एक आई बोलत आहे, हा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही. आम्ही सावित्रीच्या लेखी आहे, कमजोर नाही आहे. आम्ही हा अन्याय आता कदापि सहन करणार नाही. मीडियाद्वारे मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे, कोणत्याही प्रकारचा समझोता इथे होणार नाही. जर आमच्या 10 तारखेच्या बैठकमध्ये शासकीय बैठकमध्ये जर आमच्या कोणत्याही प्रश्नाचा तोडगा निघाला नाही, याच्याहीपेक्षा आम्ही तीव्र आंदोलन करू आणि महिला सुद्धा आम्ही रस्त्यावर उतरू. आणि त्यासाठी जबाबदार प्रशासन आणि शासन. जर कमी जास्त झालं तर प्रशासन आणि शासन याला जबाबदार राहील. मेरा नाम माहेश्वरी हेमराज नेवारे। तो क्या मांगे मैडम सरकार से? हमने मांगे कि जो भी हमारे यानी जनजाति के लोग हैं, हमारे जो गोंडगोवारी जनजाति के लोग हैं, उन पर जो अन्याय हो रहा है, यानी 1985 में, यानी 24 अप्रैल 1985 में जो हमारे यानी जनजाति पे जो अन्याय हुआ है, जो काला जीआर निकाला गया था, वहाँ हमारे यानी गोंडगोवारी जमाती के यानी खिलाफ वहाँ जो कुछ भी यानी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत इन्फॉर्मेशन दर्ज की गई थी, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हटा के हमारी जो यानी जो सुप्रीम कोर्ट का पैरा नंबर 83 है, उस 83 में जो हमारी जनजाति के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, यानी हम यानी जो है ढाल पूजा करने वाले गोवारी, नागदेव वागदेव, यानी नहीं कि ऐसे हम जो भगवान को पूजते हैं, और हमारी संस्कृति है, हमारी जो शादी की जो विधियाँ होती है, यानी मैयत में जो हम विधि पूरी करते हैं, यानी हम वही यानी आदिवासी है, तो हमारे को यानी जो 83 में दी गई हमारी गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट करके, हमारी जो यानी 85 में दी गई इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट करके हमारे को यानी पूरे जनजाति को यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी डबल से निर्गमित किए जाए। और जो भी स्कॉलरशिप का मुद्दा है, हमारे जो स्टूडेंट को जो भी स्कॉलरशिप अभी यानी स्थगित की गई थी, वह स्कॉलरशिप और जो भी पदवीधर यानी जो स्टूडेंट है उनकी जो पदवियाँ है वो भी प्रदान करें। ऐसे हम यानी सरकार से निवेदन करते हैं। हमारा अभी 11वां दिन है, 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन के बाद भी सरकार को कुछ भी समझ में
में नहीं आ रहा है। हमारे को सरकार ने एक हमारे से प्रॉमिस किया है कि जो भी 10 तारीख को हमारी मंत्रिमंडल के साथ हमारे जो भी शिष्टमंडल के लोग हैं जिनके जिनके नाम जाएंगे वो शिष्टमंडल के लोग वहाँ जाके जो भी यानी उस मंत्रिमंडल में जो भी फैसला होगा, अगर फैसला हमारे बाजू में आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। अन्यथा हम आने वाली 12 तारीख को हमारी जनजाति के सभी समुदाय के सभी जनजाति के लोग यहाँ अभी कल जो 3 लाख जन समुदाय था उससे भी ज़्यादा जन समुदाय यहाँ 12 लाख के ऊपर भी यहाँ जन समुदाय जम सकता है। और हम आखिरी हम आक्रामक होने के बाद ही हम यहाँ हमारे को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलता, तब तक हम लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जीआर के अनुसार प्रशासन ने गोंड ग्वारी आदिवासी जो अमेंडमेंट है उसमें छेड़छाड़ किया, ऐसा आपको लगता है? हाँ, लगता है। यानी यह सभी जो ये हमारा है राज्य सरकार है उनकी पूरी की पूरी पोल खोल लिया हुई है। इसलिए मैं राज्य सरकार से जो भी निवेदन करना चाहती हूँ कि तुम अगर हमारी जनजाति को हमारे अनुसूचित जाति का दर्जा दे रहे हैं, नहीं तो हम अपना पवित्रा पर 2024 आ रहा है तो आप तो देख रहे इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें हम अपना पवित्रा दिखा देंगे। तो इस प्रकार से कुछ महिला भी हमसे जुड़ी और आपने देखे कि किस प्रकार से आदिवासी गोंड ग्वारी जमाती का आमरण उपोषण जो यहाँ संविधान चौक पे हो रहा है वो लगातार चालू है।